नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तक के लिए चिन्ह पर पार्टी। ये आपके एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से इस कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ये को लिखने को नहीं आएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये हमारा कोई दर्पण है, इसको हम मान लेते हैं यम एन। हमारे पास एक दर्पण है, ये एक आपका मुख्य अंश है, अक्ष है, कोण। अब अगली बात, जो हम बाईं साइड बाईं ओर जो दूरी मापते हैं उसको नकारात्मक लिखते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो हमने देखा यहाँ लिखा गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसको यूज करेंगे इस कैलकुलेशन में, तो हम इसको -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो बाईं ओर की दूरी रहेगी वो नकारात्मक लिखी जाएगी। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि सारी दूरी, मतलब जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो पोल से मापी जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगर दाईं ओर की दूरी रहेगी तो पॉजिटिव या धनात्मक मापी जाएगी। एक बार इसका कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि आपने देखा होगा कि जितनी आपतित किरणें पड़ती हैं वो सारी की सारी बाईं साइड से ही पड़ती हैं, ठीक है, ये जानना। तो कहने का मतलब वहां जब आप वस्तु की दूरी मापोगे तो हमेशा वो नकारात्मक ही लिखी जाएगी। अगली बात, जैसे आपने देखा होगा इमेज बनती है, अगर इमेज आपकी ऊपर बनी, कहां से, मुख्य अक्ष से। ये जो मुख्य अक्ष डार्क करके दिखाया गया है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनी तो धनात्मक ली जाएगी, और नीचे की ओर बनी तो ऋणात्मक ली जाएगी। बस ये 4 पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखना है। जब हम फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा। अगर इसको आप नहीं समझ रहोगे तो वहां पे आप गलती कर दोगे। आगे देखते हैं। हाँ साथियों, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन आपके सामने फोकस दूरी के रूप में लिख दिया गया है। 1/फोकस F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। F क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है, देखो, ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है बीच की, वो फोकस दूरी कहलाती है। ऐसे मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। मान लो ये मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, डाउट आपका क्लियर हो जाए। मान लो ये हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सपोज करते हैं, ठीक है। ये वस्तु है, ठीक। तो क्या होगा बेटा, ये दूरी यू कहलाएगी। कहने का मतलब वस्तु से, ध्रुव से वस्तु की दूरी आपकी क्या कहलाती है, यू कहलाती है, और फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब मान लो यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, या ऐसे उल्टा बन गई। मान लो थोड़ा देर के लिए मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ इमेज बन गई, तो ये आपकी प्रतिबिंब हुई, ठीक, ये प्रतिबिंब हुई। तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, V से डिनोट की जाती है। बस इतना जानना है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद आवर्धन में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, h' और ये -V/U के रूप में भी लिखा जा सकता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रतिबिंब वास्तविक होती है तो आवर्धन नकारात्मक लिखा जाता है, और जब आपका आभासीय होता है तो धनात्मक लिखा जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें था। अब हम इस पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है।